11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मनोज सैनी। और मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बड़ी खबरों का रुख करेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। शिवपुरी पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो देखिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में निकाल रहे हैं और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन शिवपुरी पहुंच चुकी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी मौजूद हैं, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी से। देखिए, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और शाम 4 बजे ब्यावरा भी पहुंचेंगे। तो पीपल चौराहे पर सभा को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, शेरपुरा गांव में खाट पंचायत करेंगे राहुल गांधी। तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं खाट पंचायत में एमपी के 200 किसान भी हिस्सा लेंगे। मनोज जी, हम देख रहे हैं तस्वीरें, राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं। अब यात्रा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कहीं राहुल गांधी आज बीच में छोड़कर कहीं और तो नहीं निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की उनका एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनको जाना था, इसलिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे पहले से तय है और ये अब जहां पहुंचे हैं, गुना शिवपुरी, ये बड़ा दिलचस्प है। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में रहा करते थे, चुनाव हार गए थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, उनका टिकट भी घोषित हो गया है। ऐसे में गुना राघवगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण, राघवगढ़ वैसे भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और शायद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, क्या कहेंगे? राहुल गांधी पहुंच गए, क्या देख रहे हैं आप तस्वीरें? और तस्वीरें देखने के साथ लोगों से भी आपकी बात हुई होगी। ये वो सीट है जो कांग्रेस का गढ़ पहले कहा जाती थी, लेकिन हमने देखा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के केपी यादव चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। अब एक बार फिर टिकट दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्या कह रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा? देखिए, बिल्कुल बहुत ही उत्साह कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, लेकिन बहुत दिलचस्प बात जो आप भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले काफी करीबी हुआ करते थे, और इत्तेफाक देखिए कल ही 1-2 दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट घोषित हुआ है और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना से प्रवेश कर रही है। और एक दिन बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम भी गुना बना है, जहां पर टिकट घोषित होने के बाद वो पहली बार आएंगे। यानी बहुत ही दिलचस्प संयोग बन रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि क्या संदेश, क्योंकि जब गुना की जनता को राहुल गांधी संबोधित करेंगे तो आखिर किन किन मुद्दों को लेकर बात करते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया जाएगा, क्योंकि वो वहां से अब लोकसभा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और कल ही उनका दौरा भी वहां पर बन रहा है। गुना आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी किस हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वो गढ़ है जो पहले कांग्रेस का ही था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद अब वो बीजेपी में हो गया है। केपी यादव वहां से चुनाव जीते थे और इस बार लोकसभा का उम्मीदवार सिंधिया को बनाया है। तो यात्रा कुछ देर बाद ही गुना पहुंचेगी, जहां पर खासतौर से राहुल गांधी का रोड शो होगा और एक नुक्कड़ सभा भी होगी। तो उम्मीद वही है और लोगों के मन में भी वही है कि आखिर राहुल गांधी गुना से क्या संदेश देंगे। सिंधिया वहां से लोकसभा उम्मीदवार हैं। चलिए सूरज, निगाह बनाए रखिएगा आप और संदेश वहां से बहुत सारे आप भी लेकर आइएगा, क्योंकि जब जनता से बात करते हैं तो कई तरह के संदेश दिखाई देते हैं। जी साक्षी। बिल्कुल, और रायपुर से रुक करेंगे बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़